विश्वास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यार पूरा, हाँ जी मिल रही है। एक सेकंड राघव जी, आप आपको मैं रोकना चाहता हूं। देखिए आप काफी ऑलरेडी देर हो गया, माफी चाहता हूं आपसे विश्वास जी, आपके पास लेट आ रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, उसके लिए माफी। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा और सरल है आपसे। आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप संवेदनशील है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं बात, और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, प्रताप खाचरियावास श्रीवास्तव आगे बढ़ रहे हैं इससे, और वो कह रहे हैं कि देखिए ये लोग शर्मिंदा भी नहीं हो रहे झूठ बोलने में। देखिए अमित जी दिक्कत यहीं आ रही है कि चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार हो या अशोक गहलोत जी की सरकार हो, वो अपनी जिम्मेदारी का तो निर्वहन कर नहीं पाए और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी हमारे बिहार के मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि आंकड़े आप बता रहे हो, जिक्र आप कर रहे हो, और यदि सदन में कोई बात आती है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यही है, स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ का। क्यों केजरीवाल जी ये नहीं बता रहे कि यदि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में थी तो उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल की भी थी? क्यों अशोक गहलोत जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में हमारे उनको 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। के लिए सरकार में आए, बोलिए। इसलिए सरकार में आए हैं कि जनता को गुमराह करें। केजरीवाल जी और ये फर्जीवाल जी, राघव जी, मुझे आश्चर्य होता है ये ट्रेनिंग कहाँ से लेके आए झूठ बोलने की? बड़ी आश्चर्य की बात है, ये ट्रेनिंग कहाँ से लाए थे ये तो पूछिए। देश में लाशों के ढेर लगे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हो गई, लोकसभा में मालूम नहीं है, एबीसीडी मालूम नहीं है हेल्थ की, इनको तो बोलने का हक ही नहीं है। इनसे पूछ लीजिए राजस्थान में लाशों पर जो झूठ बोल रहे हो यहाँ पर बैठकर और राजनीति करने के अलावा प्रताप जी को और राघव जी को और कुछ आता नहीं है। इनसे पूछिए ना कि इनकी यदि इनके राज्य में किसी की मौत हुई है भैया, जिम्मेदारी इनकी है या नहीं है? आपकी आंखों का पानी मर गया, आपका दर्द मर गया, आपकी सच्चाई मर गई, आपकी ईमानदारी मर गई, इसलिए आप इतना तेज बोल रहे हैं और तेज बोलकर देश की जनता के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी थी, आप खुद मान चुके हैं, पूरी सरकार मान चुकी है, फिर आपके मंत्री ने जाके और झूठ बोला लोकसभा में। नहीं है और केवल ज्ञान आप सब है, ज्ञान की कमी आपको है, क्योंकि आप खुद मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार हैं, ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं करा पाए। पूरा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार फेल हो गई, केंद्र सरकार के नेता फेल हो गए, केंद्र के मंत्री लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं, जो लोकसभा जैसे मंदिर में लाशों के ढेर लगने के बाद झूठ बोलते हैं, उन लोगों को देश में सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हो, मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप लोकसभा में आपके जो नेता बैठे हैं। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है विश्वास सारंग आपसे। विश्वास सारंग, प्रताप खाचरियावास मैं आपको मौका दूंगा, आगे मैं आपको मौका दूंगा। विश्वास सारंग, मेरा आपसे सवाल है, हर कोई कह रहा है कि मौतें हुई हैं। विश्वास सारंग मेरा सवाल सुनिए। विश्वास सारंग, मैं अमीश बोल रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए। निर्वहन करें, केवल अपने सर का बोझ किसी और पर डाल देने से राजनीति नहीं चलती। और ये ध्यान रखिए अमित जी, मैं आज फोरकास्ट कर रहा हूं, इसी झूठ के कारण राजस्थान और दिल्ली की सरकार का क्या हश्र होने वाला अगले चुनाव में, ये हम और आप दोनों देखेंगे। जी देखिए, चुनाव आगे है, उसकी सुध आगे लेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हर राज्य मान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन कोई राज्य मानने को तैयार नहीं है कि उनके यहां पर मौत हुई। मैं आपके राज्य जैसे भी पूछ रहा हूं, क्या आपके राज्य में, क्योंकि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, आपके राज्य में कोई मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से? नहीं अमित जी हमारे यहाँ कोई भी मृत्यु जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, ऑफिशियल हमारे यहाँ 10,512 मृत्यु हुई है कोरोना में। हमने ये आंकड़ा जनता के सामने जो पब्लिक डोमेन में डाला है। ऑक्सीजन सेकेंड वेव में एक बड़ी चुनौती थी, ऑक्सीजन की कमी रही, परंतु ऑक्सीजन का हमने सही रूप में युक्तिकरण करके प्रोक्योरमेंट किया। यदि राजस्थान में इस तरह की स्थिति बनी तो इसकी जिम्मेदारी राजस्थान की। ठीक है, अब मैं प्रताप खाचरियावास से जवाब दे देता हूं। के लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई। ठीक है, मेरे को आम आदमी पार्टी को भी मौका देना पड़ेगा, प्रताप खाचरियावास को भी मौका देना पड़ेगा। प्रताप खाचरियावास 40 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर राघव चड्ढा दे रहे थे, आपके बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। बोलिए खाचरियावास साहब। देखिए, राजस्थान में 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही थी, ये बात इनके बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश चैनल्स पर देख रहा था, ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में मौतें हुई है।
ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इनके नेता जिम्मेदार है। लोकसभा में जो बयान दिया स्वास्थ्य मंत्री जी ने, वो बयान बीजेपी के नेता ये समझ रहे हैं बीजेपी का बयान नहीं है, वो देश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। और देश का स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, देश की जनता के संविधान के, हमारे भारत के संविधान के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में जवाब दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। उनको शर्म आनी चाहिए। पूरी बहस को बीजेपी कांग्रेस ने बांट दिया, बीजेपी आपने बांट दिया। जिनके घरों में मौत हुई है, ठीक है, विश्वास सारंग का जवाब, विश्वास सारंग का जवाब। ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दी। आप बताइए इनने क्या प्लान बनाया? दिल्ली की सरकार, राघव चंद्रा इतनी पढ़ी लिखी बातें करते हैं, उनसे पूछिए कि क्या दिल्ली की सरकार ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के स्टोरेज का कोई प्लान बनाया क्या? प्रताप खाचरियावास, आपने सवाल बोला, अब एक बार सुन लेते हैं विश्वास सारंग को। 3 गुना हमारी मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्रताप खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास, आप मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। विश्वास सारंग 40 सेकंड बोल ले, फिर आप बोलिएगा, फिर राघव चड्ढा के पास भी मुझे जाना है। बोलिए विश्वास जी। मेरा निवेदन है, राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार बता देना कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का इनका क्या प्लान रहा है। इन्होंने ऑक्सीजन के युक्तिकरण के लिए क्या किया? केवल यहां पर बैठकर कह देने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है अमित जी, ये लोगों को मानना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी से हम इस तरह से मुंह नहीं फेर सकते केवल डिस्कशन में बैठकर। अभी तो राघव चंद्रा जी आप पे नाराज हो रहे थे, आपके चैनल पर कोई उन्होंने चुनौती दे दी, आपको चुनौती दे दी, उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि आपने उन्हें बहुत लंबा समय बोलने का दिया, पर वो केवल और केवल झूठ और फरेब की बातें कर रहे हैं। और इस पूरे देश में इस पेंडेमिक के समय सबसे ज्यादा पैनिक यदि किसी ने क्रिएट किया तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने किया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल से सवाल है, मैं राघव का रुख करूंगा। खाचरियावास साहब, चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस पेंडेमिक के समय जब हम सबको मिलकर देश की जनता की जान